हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी के स्टडी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेमोरी यूनिट का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में आपको बताया था रैम और रोम के बारे में, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर पहला पार्ट देख सकते हो। तो आज हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं रैम और रोम के कुछ महत्वपूर्ण जो टाइप्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो है ये एस रैम की फुल फॉर्म है। देखिए, एस का मतलब होता है स्टैटिक और आर का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की मैंने फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि रैम की फुल फॉर्म सभी को पता ही होती है लगभग। तो आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम होती है, और डायनामिक की जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है गतिशील, यानी कि जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसका नाम डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, डी रैम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो हर कुछ सेकंड्स के बाद उसे रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो वो अपना डाटा अपने आप उसके अंदर स्टोर डाटा इरेज हो जाता है। इसलिए इसे गतिशील या फिर डायनामिक रैम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ फास्टर, एस रैम और डी रैम। तो डी रैम और एस रैम में से फास्ट कौन सी रैम है? देखिए, एस रैम जो वो स्टैटिक रैम है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डी रैम को एक डायनामिक रैम है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी रैम फास्ट होगी। तो इसका सही आंसर होगा एस रैम। स्टैटिक रैम जो होगी वो फास्ट होगी डी रैम से, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर जो डाटा जब तक कि कंप्यूटर ऑन है तब तक इसके अंदर जो भी डाटा है वो स्टोर रहेगा, कंप्यूटर बंद होने के बाद ही इरेज होगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है विच मेमोरी इज़ नीड रिफ्रेश। किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए, अब तो आप इसका आंसर बता ही देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डायनामिक रैम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, तो मैं नहीं बताऊंगा अब इसके बारे में। तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। देखिए, पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा हमारा पी रोम का फुल फॉर्म। तो देखिए, पी रोम जो होती है इसमें हम इसका यूज़ किया जाता है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसके अंदर जो रोम होती है उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो मैन्युफैक्चर जो जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह बनते हैं वहीं से उसके अंदर सभी डाटा स्टोर होके आता है। लेकिन जो पी रोम होती है उसके अंदर प्रोग्रामर यानी कि यूज़र के हम हमारे द्वारा कुछ भी डाटा जो है वो डाला जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिर्फ एक बार। इसीलिए इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर यूज़र एक बार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बार इसके अंदर प्रोग्राम कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे दोबारा इरेज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब होता है पी रोम का। ठीक है, आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है ई पी रोम स्टैंड फॉर। ई पी रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहले के अंदर क्या था, पी रोम के अंदर था हमारा कि हम क्या कर सकते थे, सिर्फ उसे प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन दोबारा सिर्फ एक बार उसे हम प्रोग्राम, पी रोम का मतलब देखिए
पी रोम का मतलब था कि उसे हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते थे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन उसे दोबारा इरेज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम एक बार इरेज कर सकते हैं और इसके अंदर दोबारा फिर से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा EEPROM। EEPROM स्टैंड फॉर, EEPROM की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो बताइए जल्दी से। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यानी कि यूजर इसके अंदर भी क्या कर सकता है, प्रोग्राम को लिख सकता है, इरेज भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो पहला ई है ये हमारा है इलेक्ट्रिकली, यानी कि इसे इरेज करने के, ये इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकता है इसे, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है किसी भी पोर्शन ऑफ रैम को, ठीक है। रोम के अंदर जो भी पार्ट होगा उसके अंदर डाटा को हम इलेक्ट्रिकली, ये फ्लैश मेमोरी भी इसे कह सकते हैं। तो EEPROM फ्लैश मेमोरी अलाउ द यूजर टू एंटायर रोम टू बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड रिटन टू विदाउट टॉगिंग दैम आउट ऑफ द कंप्यूटर। तो इसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी, तो आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है आपको ये बताना है। तो वर्चुअल मेमोरी होती है बोरो एंड शेयर्ड मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा है CPU, ठीक है। CPU के अंदर ये हो रही है, हमारी प्रोसेसिंग हो रही है CPU के अंदर। और CPU किसके अंदर प्रोसेसिंग करता है, हमने आपको बताया कि वो जो भी प्रोसेसिंग होती है वो रैम के ऊपर होती है, ठीक है। रैम के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। अब मान लीजिए कि रैम के इतनी प्रोसेसिंग के लिए डाटा इतना ज़्यादा है कि रैम की जो भी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है इतने सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में आपको पता है बहुत ज़्यादा डाटा बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, या फिर मेमोरी होती है आप कह सकते हो। तो मेन मेमोरी क्या करेगी कि सिग्नल भेजेगी हार्ड डिस्क को, ठीक है। तो हार्ड डिस्क इसको क्या करेगी कि एक वर्चुअल मेमोरी के रूप में इसे थोड़ी सी जितनी भी प्रोसेसिंग करने के लिए मेन मेमोरी को ज़रूरत है स्पेस की, मेमोरी की, वो इसे एज अ वर्चुअल मेमोरी दे देगा। फिर ये जब भी इसे मेन मेमोरी क्या करेगा, इसे एज प्रोसेसिंग के लिए एज अ मेन मेमोरी यूज़ करेगा हार्ड डिस्क के इस पार्ट को। मान लीजिए कि ये जो पार्ट है ये दे दिया इसने, हार्ड डिस्क ने इसे उधार दे दिया, मान लीजिए इसे उधार में दे दिया इतना सा पार्ट, और ये पार्ट जुड़ गया यहाँ पे। वैसे फिजिकली जोड़ता नहीं है बट इसको ये उधार दे दिया, तो ये जो पार्ट है ये मेन मेमोरी के तरह ही काम करेगा। प्रोसेसिंग जो है वो इसको और इसको मिलाकर जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर जो होगी वो प्रोसेसिंग हो जाएगी आराम से, और फिर दोबारा से ये हार्ड डिस्क के जैसे ही काम करेगा। जो ये बड़ा पार्ट है, इसी को जो ये पार्ट यहाँ पे शेयर किया है इसी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं।